अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का। तो इससे पिछले लेक्चर में जब हमने पिछला लेक्चर कवर किया था तो उसमें एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल से पहले मैंने आपको एग्जांपल्स यानी जो चैप्टर के अंदर से न्यूमेरिकल्स थे वो कवर अप करवाए थे। तो याद होगा मैंने न्यूमेरिकल नंबर जो एग्जांपल नंबर 2.1 और 2.2 कवर नहीं करवाई थी। 2.3 से स्टार्ट कर दिया। तो 2.1 और 2.2 ना ये जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है ना इसकी वजह से था। तो मैंने कहा था बस एक ओवरव्यू सा लाइक एक छोटा सा देख लेंगे उसको। तो सबसे पहले ना 2.1 जो न्यूमेरिकल 2.1 है जो 2.1 एग्जांपल और 2.2 एग्जांपल जिस तरह ही है उसको देख लेते हैं। तो कह रहा है कि ड्रॉ आर रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो वेक्टर्स हैं उनकी लाइंस बनानी है। अब सबसे पहला क्या है, वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो वो जो पता है ना ये होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है और ये ऊपर वाला होता है वाई एक्सिस। तो नीचे नेगेटिव और पॉजिटिव उसको फिलहाल के लिए छोड़ दो, बस एक्स और वाई एक्सिस बात याद रखो। ये होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री, यहाँ पे होता है 270 डिग्री और यहाँ पे होता है 360 डिग्री। लाइक एक सर्कल भी इसका कंप्लीट होता है। तो ठीक है, ये सारे 90 के पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो वो कह रहा है कि ना 400 मीटर पर सेकंड मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो अब यहाँ पे 400 मीटर पर सेकंड का तो एंगल ना बना सकता, लाइक इसका ड्रॉ नहीं कर सकता मैं अलबत्ता यहाँ पे सेंटीमीटर्स मीटर्स में चीजें कर सकता हूँ। ठीक है, तो ना मैं कह देता हूँ कि ना यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ कि सपोज जो 100 मीटर पर सेकंड है वो इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आप चार यानी इसको कह लो कि 1 2 3 4 यहाँ बना लो और यानी 4 वैल्यूज आप आगे की। ठीक हो गया, तो टोटल कितना 400 मीटर सेकंड है, यानी 400 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो तकरीबन आप ना लाइक ये अपने ना 4 सेंटीमीटर का एक आपने एक एरो बना लिया, लाइक एक एरो हेड मतलब टोटल एक वेक्टर बना लिया 4 सेंटीमीटर का। अब मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया, मैंने एग्जैक्ट उसकी मदद से ड्रॉ नहीं किया, स्केल से लाइन पे लिख किया, लेकिन एग्जैक्ट वो उसको फ्री हैंड मैंने सिर्फ ड्रॉ किया, इसलिए छोटी लग रही है। तो 4 सेंटीमीटर की लाइन पूरी कर लो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर 100 मीटर पर सेकंड है और 400 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो समझ लीजिए मैंने 4 मीटर की सेंटीमीटर की क्लॉन ड्रॉ कर दी। अब एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो बात वही आ गई, तो यहाँ से 0 हो गया, यहाँ तक ये आई गेस मुझे 45 लग रहा है, 60 कहीं पे ना यहाँ पे करके आएगा। तो आप यहाँ पे करके फ्री हैंड भी बना लो तो कहीं यहाँ पे करके 60 आएगा। तो समझ लो कि मैंने ये 60 ही है, तो ये 60 डिग्री सिंपल इसका एंगल आ गया और एक्स एक्सिस के साथ इसमें ये वैल्यू यानी 4 सेंटीमीटर का एक वेक्टर ड्रॉ हो गया। तो 4 सेंटीमीटर का मतलब है 400 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, तो इसकी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये मतलब समझाने का मकसद ये था कि यहाँ पे ये फ्री हैंड हो रहा है तो इसलिए वैल्यूज एग्जैक्ट पता नहीं चल रही ना। तो आप जब बिल्कुल एग्जैक्ट उससे स्केल से करोगे तो 4 सेंटीमीटर का बना लेना, और एग्जैक्ट अगर आप उसको डी से यानी वो जो आपके पास होती है तो उससे करोगे तो 60 डिग्री बना लेना। वैसे 60 आएगा, मुझे पता है कि 90 के करीब करीब थोड़ा सा करके होता है, लेकिन थोड़ी सी पीछे लाइन लग गई तो इसलिए वो बस इस तरह करके ठीक हो गया। अब ये भी एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक हो गया, और यहाँ पे भी सेम है, 15 न्यूटन की फोर्स है। तो 15 न्यूटन जो हमारे पास फोर्स गिवन है, तो 15 न्यूटन को ना आप किस तरह लिख लो, 5 सेंटीमीटर लिख लो, जबकि किस तरह लिखा कि जो 10 न्यूटन है ना वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो यानी 5 सेंटीमीटर की क्लॉन ड्रॉ कर लिए एक वेक्टर, क्योंकि वेक्टर बनाना है, वेक्टर बनाना है तो 5 सेंटीमीटर का एक वेक्टर बना लिया, यानी 15 न्यूटन फोर्स के इक्वल है और एंगल कितना बनाना है 120 डिग्री। तो ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री, और यहाँ पे दोबारा से एक सर्कल रेवोल्यूशन कंप्लीट करके 360 डिग्री आ जाता है। ठीक हो गया, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो अब 90 से तो बड़ा ही होगा, तो 90 से आगे की तरफ जाना, तो यानी यहाँ पे कहीं घर पे 120 डिग्री पड़ा होगा। इसको मैंने ना तकरीबन क्या 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ किया है, फ्री हैंड ड्रॉ किया, तो आप एग्जैक्ट उसे कर सकते हो, नहीं तो फ्री हैंड भी ठीक है, कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है। और ये एंगल आपके पास कितना आ गया, 120 डिग्री आपके पास एंगल बन गया और सिंपली इसका सॉल्व हो गया। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट करने थे एक्स एक्सिस के साथ है ना, तो ये भी एक्स एक्सिस के साथ ही बना रहा है। ठीक हो गया। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.2 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 360 यानी 360 किलोमीटर।
तो टाइम निकालना है, टाइम सेकंड्स में होता है और टाइम निकालना है और वैल्यूज आप देख लेते हैं, आवर्स में दिया हुआ है तो आप सिंपली इसका आंसर आवर्स में ही निकालोगे। ठीक हो गया, तो देख लेते हैं कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कन्वर्जन ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आवर में दिया हुआ है किलोमीटर किलोमीटर, ठीक है, तो किलोमीटर किलोमीटर से कट जाएगा और ठीक है, इसकी कोई कन्वर्जन नहीं होगी, ये तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गिवन डाटा है हमारे पास, गिवन डाटा, तो तो हमारे पास आ गया जो एवरेज स्पीड है, यानी एवरेज जो स्पीड है तो वो हमारे पास कितनी आएगी, 72 किलोमीटर पर आवर। और साथ में आपके पास जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। और साथ में आपने क्या टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आपने बच्चों करना है टाइम। ठीक है, तो टाइम आपने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, तो आप इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और सॉल्यूशन में सिंपली फॉर्मूला राइट डाउन कर देते हैं। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वी एवरेज, जो एवरेज जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के, यानी वी इज इक्वल टू डी ओवर टी। और क्योंकि आपने टाइम निकालना तो टी इज इक्वल टू डी ओवर वी एवरेज आपके पास आ गया। सिंपली वैल्यूज पुट कर लो तो टाइम का आपके पास आंसर आ जाएगा। तो टाइम टी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है बच्चे, 360 किलोमीटर। और जो हमारे पास वेलोसिटी है वो कितनी है, 72 किलोमीटर पर और 72 किलोमीटर पर और, तो किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा और पर आवर ऊपर जाके वो और बन जाएगा, तो वो तो ठीक है, यूनिट हमारे पास आ गया। अब इसको सिंपली कट आउट कर देते हैं। तो टू टू पे ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा, वैसे कैलकुलेटर पे भी कर लो तो सिंपली 5 तो आ जाएगा, इतना मुझे पता है, लेकिन इसको कटिंग कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो 2 3 जा 6 और 1 कैरी और 2 6 जा 12। ठीक हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 2 1 2 2 8 16 और 0। ठीक हो गया, तो 3 1 3 और 3 2 6 और 3 6 18 और 0 और 3 4 12 1 12 और 12 5 60। ठीक हो गया, तो t इज इक्वल टू हमारे पास 5 और ये पर और ऊपर जाके और हो गया तो 5 और सिंपली इसका हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया, तो आवर्स में उसने आंसर दिया हुआ है, तो आवर्स में इसका हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब आज के न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल 2.3 की तरफ, आज के न्यूमेरिकल के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसका लिंक गूगल ड्राइव पर मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर हो सके। तो वो कह रहा है कि अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकंड्स। तो आपने इसका फाइनल फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, तो हमने इसका एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है जबकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ। तो अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी, उसके बाद ये जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी है, टाइम तो उसने दिया हुआ है सेकंड्स में, आपने सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना था, एक्सेलरेशन आता है ना फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको देख लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं होने वाली, बस यहाँ पे जो कन्वर्जन है ना, क्योंकि ये सेकंड में ये और ये कन्वर्जन बस कर लेते हैं और इसमें मैं सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया, तो गिवन डेटा लिख लो, गिवन डेटा आपके पास क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी यानी वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 90 किलोमीटर और पर आवर। तो और नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 90 ये किलो की जगह 1000 आ गया और सिर्फ मीटर रह गया और नीचे और हो गया, और की जगह 3600 सेकंड, याद है ना, 1 और इज इक्वल टू 3600 सेकंड होता है, तो वो मैंने लिख दिया, तो मीटर पर सेकंड तो बन गया। तो 2 0 से कैंसिल हो गए, सिर्फ आप इसकी कटिंग कर लो, तो वी एफ इज इक्वल टू सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, 90 ओवर 36 और साथ में मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, तो अब इसकी सिर्फ कटिंग वगैरह करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 36, अच्छा ये 3 0 थे, ठीक है, तो 2 0 कट गए, 1 0 बचा हुआ है अभी, तो ये यहाँ पे 900 आ जाएगा क्योंकि 3 0 थे ना, तो एक
किलो में 3 जीरो होते हैं, तो 2 कटे हैं, 1 बचा हुआ है, ठीक हो गया। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं, तो कटिंग कर लो, या सिंपली आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, तो कटिंग कर लेते हैं। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 और 0 0, और यहाँ पे आगे आ गया 3 4 12, 3 1 3 और 0 0, 4 1 4 और 4 25 100। तो हमारे पास सिंपली वी एफ का आंसर, हमारे पास वी एफ की वैल्यू कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड, और साथ में थर्ड जो हमारे पास गिवन है वो क्या है, सेकंड्स में टाइम है, तो टाइम इज इक्वल टू 50 सेकंड्स हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं, और सिंपली आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इज इक्वल टू वी एवरेज, सॉरी एक्सेलरेशन एवरेज इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर लो और आंसर आ जाएगा आपके पास। तो वी एफ कितना है बच्चे, हमारे पास है 25 मीटर पर सेकेंड, और 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 50 और सेकेंड। तो यहाँ पे कितना आ गया, ऊपर आ गया ए एवरेज यानी एक्सेलरेशन एवरेज कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड, और नीचे आ गया 50 और साथ में सेकेंड। तो ये हमारे पास ऊपर जाके मीटर पर सेकेंड का स्केयर हो जाएगा, यानी पर सेकेंड, ये सेकेंड ऊपर जाके पर हो जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा ना, तो मीटर पर सेकेंड और पर सेकेंड, तो MS-2 आ गया, ठीक हो गया। और 25 को जब 50 पे डिवाइड करो, तो ये तो सिंपल आपके पास 0.5, ये तो अंडरस्टूड है, ये आंसर है, ठीक हो गया ना। ये हाफ है ना, 25 50 का हाफ है, तो 0.5 आ गया। ये तो अगर आप इसकी कटिंग वगैरह करना चाह रहे हो तो कर लो। तो 25 1 25, 25 2 50, तो 1/2 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड के, यानी एवरेज एक्सेलरेशन आपके पास उस जो ट्रक का एवरेज एक्सेलरेशन आपके पास 0.5 मीटर पर सेकेंड